गुरु गोविंद तौ एक है, दूजा यह आकार। आपा मेट जीवत मरै, तो पावै करतार कबीरा, तो पावै करतार। प्रस्तुत साखी निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ संत कवि कबीर दास जी द्वारा रचित बीजक से लिया गया है, जिसका प्रमाणिक संकलन डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कवि ग्रंथावली के नाम से किया है। उसी कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से यह लिया गया है। अब इसके कठिन शब्द हैं, तो गुरु का मतलब जो है गुरु, गोविंद का मतलब जो है ईश्वर, तो एक है दूजा यह आकार। अगर दूजा यानी कि अगर दूसरा यानी कि अंतर अगर है, तो यह आकार, आकार का मतलब जो है रूप आदि। आपा मेटत, आपा का मतलब जो है होश, चालाकी, अहंकार, मैं और मेरा पन का भाव, अपनी अस्मिता कि मैं कुछ हूं। मेट का मतलब जो है मिटते, जीवत मरे यानी कि जीते ही मर जाते हैं। तो पावै करतार, पावै माने पाना, करतार का मतलब ईश्वर प्रभु। अब इसका प्रसंग है कि गुरु और गोविंद दोनों एक हैं, उनमें सिर्फ नाम और आकार आदि का ही अंतर होता है। अब इसका सरलार्थ ये है कि गुरु और गोविंद तो एक हैं। अगर दोनों के बीच में कोई अंतर है, तो यह क्या, किस चीज का अंतर है? तो आकार का अंतर है। आपा मेट जीवत मरे, अगर अहंकार को, अगर जो है अहंकार मिट गया, मैंपन का भाव मिट गया, तो व्यक्ति जीते ही मर जाता है। मर जाता है यानी कि यहाँ पर जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, सत्य का ज्ञान कर लेता है, और उससे कर्ता यानी कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अब इसकी जो है व्याख्या देखें तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु अर्थात सदगुरु, सच्चा गुरु, सही गुरु, और गोविंद अर्थात ईश्वर, दोनों एक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। और यदि कहीं कोई अंतर दिखता भी है, तो वह अंतर क्या? नाम का अंतर दिखता है, उनके रूप का में अंतर दिखता है, आकार में अंतर और शरीर या उपाधि में अंतर दिखता है। यह अंतर जो है बाहरी है, भीतर से या अंतरात्मा के धरातल पर दोनों के बीच कोई अंतर नहीं होता है। क्यों? कि गुरु आत्मा एवं परमात्मा के एकत्व को का अनुभव कर लेता है, उसकी अनुभूति उसे होने लगती है, वह आत्मा और परमात्मा के भेदकत्व को समझ लेता है, उसके सत्य रूप का ज्ञान उसको हो जाता है, और उस सद ज्ञान के कारण वह खुद ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप ईश्वर हो जाता है, स्वयं ही ब्रह्म बन जाता है। वैसे ही कबीर कहते हैं कि हम भी यदि अपने अहम का विसर्जन कर दें, अहम को त्याग दें, अपने अहंकार को मार दें, निज और पर अर्थात अपने और परायेपन की भावना को समाप्त कर दें, तो हम भी स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। स्व का पर में विलय ही यानी कि अहम का इदम में विसर्जन ही मोक्ष है, और मरण ही मोक्ष है। मोक्ष का चरम फल
अनित्य परिणाम क्या है? तो ब्रह्म में लीन होना है, प्रभु की कृपा की प्राप्ति है और प्रभु को प्राप्त कर लेना है। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि अपने अहंकार को अगर हम त्याग दें, उसको छोड़ दें, उसको मार दें, उसको मिटा दें, तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और साधना का यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है और इसी में साधना की सफलता भी है। अब इसमें जो है विशेष देखें तो अज्ञान की अवस्था में अहंता अर्थात मैं और मेरापन का भाव ही जीवन है, और जहां मैं और मेरापन के भाव को जो है त्याग देंगे तो यह शरीर प्राण के रहते हुए भी, जीवित रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। मरण ही मोक्ष है। दूसरा इसका है कि मैं और मेरापन की समाप्ति के माध्यम से इसमें अद्वैत भाव को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सो अहम यानी कि ब्रह्म मैं ही हूं, अहम ब्रह्मस्मि का इसमें भाव प्रकट किया गया है। और आपा मिट जीवत मरे यानी कि अपने को मिटाने और जीवित रहते हुए जो है मरना, जीवन भी है मरण भी है। और आप तो इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार दिखता है, या तो जिंदा होंगे सामान्य जीवन में, जिंदा हैं तो मरे नहीं हैं, अगर मरे हैं तो मर गए हैं तो जीवन नहीं है, प्राण नहीं है। मगर यहाँ पर आपा मेट जीवत मरे का प्रयोग होने के कारण इसमें विरोधाभास अलंकार है, और इसके साथ गौ की आवृत्ति होने के कारण छे का नुप्रास अलंकार है, और अंतिम में कार और तार के प्रयोग के कारण अंत्या नुप्रास अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ध्यान से जो है सुनना और गुनना है। कहीं कोई परेशानी हो तो फोन करना है, कमेंट्स करना है और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है।